दोस्तों मैं हूं धन के एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पर आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, चाहे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर म्यूचुअल फंड करने हैं या फिर आपको करनी है ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग जो है इसके लिए इनका एक पर्टिकुलर अलग एप्लीकेशन भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पर ही जाएं, आप यहाँ पर भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि चार्ट देखना, वॉच लिस्ट बनाना, चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग करना। आपको धन ये ऑप्शन देता है कि आप चार्ट के ऊपर ही अपना कॉल पुट जो भी खरीदना है या बेचना है आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडिफिकेशन करना या फिर फ्लैश ट्रेड्स करना, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। साथ ही साथ इसमें पैसे ऐड करना भी काफ़ी ईजी होता है। तो एक एक करके चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन का ओवरव्यू भी लेंगे। जैसे कि एप्लीकेशन में सबसे ऊपर आपका नाम दिखाई देता है और आपके पसंदीदा इंडेक्स यहाँ पर लगा होता है। आप कहेंगे कि पसंदीदा इंडेक्स तो भाई दूसरा है मेरा, यहाँ पर तो निफ्टी बैंक लगा हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन होता है, देखिए यहाँ पर एक एरो बना होता है छोटा सा, इस पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन खुलता है और यहाँ पर आप अपने पसंदीदा लगा लेंगे। जैसे मेरा पसंदीदा फिन निफ्टी है तो मैंने फिन निफ्टी यहाँ पर लगा दिया। अब ये देखिए इसका स्ट्राइक प्राइस मुझे दिखेगा और आज का प्रॉफिट या लॉस मुझे नजर आएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है योर पोर्टफोलियो समरी, जिसमें मुझे अपना प्रॉफिट एंड लॉस, एमएफ, ये सारा जो ऑल है, ये ऑल का मतलब है सारा कुछ मैंने ईटीएफ में किया हो, एमएफ में किया हो, स्टॉक में किया हो, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। स्टॉक्स का भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ। नीचे की तरफ थोड़ा सा आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो आप इस पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शंस की जो है एक लिस्ट आ जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ इंडेक्सेस हैं, आप इनको आगे पीछे करके अपने पसंदीदा ले सकते हैं। फिन निफ्टी मैंने ले लिया। उसके नीचे एक्सपायरी के साथ आपको इंडेक्स ऑप्शंस दिख जाते हैं। देखिए मिड कैप निफ्टी के यहाँ पर जो है आपको यहाँ ऑप्शंस दिख जाएंगे। इंडेक्स ऑप्शन चेन आपको देखनी है, नीचे से आप देख सकते हैं। इसी में ओआई गेनर्स, ओआई लूजर्स, प्राइस गेनर्स, प्राइस लूजर्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और अगर आप स्टॉक ऑप्शंस लेना चाहते हैं, मतलब ऐसे ऑप्शन जो कि स्टॉक्स के, जैसे रिलायंस के दिख जाएंगे, टीसीएस के, टाटा मोटर्स के, वोल्टास के, एसबीआई के, और किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आपका अगर रुचि है तो आप यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल दूँ HDFC, तो देखिए इसका जो है मेरे सामने चार्ट खुल जाएगा। देखिए जिसके ऑप्शंस मैं यहाँ पर क्लिक करके देख सकता हूँ कि इसके ऑप्शंस किस तरीके से कर रहे हैं। बैक आऊँगा। अब मान के चलिए मुझे किसी की ऑप्शन चेन देखनी है, जैसे फिन निफ्टी की, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही इसकी ऑप्शन चेन मेरे सामने खुल जाती है। अब इसमें देखिए मुझे क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है। इसके अंदर मुझे LTP दिखाई देता है। सबसे पहले तो इसके अंदर मुझे इसका ATM दिखाई देता है, यानी कि एट द मनी प्राइस क्या है वो दिखाई देता है। ऊपर की तरफ बढ़ते जाऊँगा तो इन द मनी होता जाएगा, देखिए प्राइस लगातार घट रहे हैं। नीचे की तरफ बढ़ते जाऊँगा, आउट ऑफ द मनी होता जाएगा, देखिए लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं। 23,000, 23,050, 23,100, 23,150, ये सारी चीज़। और साथ ही साथ इनके दोनों तरफ इसके कॉल और पुट के प्राइजेस भी नजर आएंगे। कैसे? देखिए ये वाला सेक्शन पूरा कॉल का है, इन्होंने यहाँ पर कॉल लिख रखा है। ये वाला सेक्शन पूरा पुट का है, इन्होंने यहाँ पर पुट लिख रखा है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो भाई आपको सबसे पहले तो LTP यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है, ये हर चीज़ का लास्ट ट्रेडेड प्राइस, आपको स्टॉक देखिए कुछ भी देखिए उसका आपको LTP नज़र आता है कि भाई पिछले सेकंड उसका प्राइस क्या था। हर सेकंड थोड़ा बहुत बदलता रहता है, तो आपको LTP दिखाई देता है। अब अगर आपका है कि भाई आपको कॉल में ही बाय या सेल करना है, तो आप कॉल के साइड में चाहे तो और जानकारी लेंगे, क्योंकि अभी आपके पास LTP है और OI है। तो आप क्या करेंगे, कॉल का बटन दबा देंगे। जैसे ही कॉल का बटन आप दबाते हैं, आपके सामने और सारे ऑप्शन निकल कर आते हैं। देखिए स्ट्राइक प्राइसेस जो है इस तरफ हो गए, यहाँ पर आपको LTP नज़र आता है, यहाँ पर आपको OI नज़र आता है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम नज़र आता है और फिर IV भी नज़र आता है। अब आपके पास ज़्यादा डिटेल्स हैं, ज़्यादा वैल्यूज़ हैं जिसको आप देख सकते हैं। और ये सब है आपके 20 अगस्त की एक्सपायरी पे, मतलब आपने जो चूज़ की उसकी एक्सपायरी पे। आप चाहे एक्सपायरी चेंज कर दीजिए, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब ये हो सकता है कि भाई आप ओपन इज इक्वल टू हाई थे जो थे आज के, उनको देखना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर एक बटन है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ओपन इज इक्वल टू हाई वाले सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। देखिए ये है, ये है। अगर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करें तो यहाँ पर और 4 दिख गए आपको, और स्क्रॉल करेंगे तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर इजीली मिल जाती हैं। अगर आपको ओपन इज इक्वल टू लो देखना है तो आपको यहीं बाजू में ओपन इज इक्वल टू लो दिख जाएगा। आप इस पर क्लिक कीजिए। अब आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, देखिए ओपन इज इक्वल टू लो आपको नज़र आ जाते हैं। एक ही नहीं बल्कि टोटल 5 ऑप्शन, 5 से ज़्यादा ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। अब अगर आपको हाई OI के अनुसार लेना है तो आप हाई OI पे क्लिक कीजिए। आपको देखिए OI1, OI4, OI3, OI5, OI2, ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। इसी तरह हाई वॉल्यूम अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको बस ये हाई वॉल्यूम का बटन दबाना है और आपको हाई वॉल्यूम वाले सारे ट्रेड्स यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। और हाई IB वाला ऑप्शन भी आपके पास है यहाँ पर, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं आपको हाई IB की यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको
ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए, इसी तरह आप यहाँ पर बैक का बटन दबाइए। अगर आप पुट्स में कुछ पुट खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कीजिए और आपके सामने पुट के सारे ऑप्शन आ जाते हैं। फिर वही चीज़ें, हाई IV, हाई वॉल्यूम, हाई OI, हाई ओपन इज इक्वल टू लो, ओपन इज इक्वल टू हाई, ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आ जाती हैं। तो आपको एनालाइज करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए। अब अगर मैं यहाँ से बैक आऊँ तो देखिए, हमने फिन निफ्टी की जो है चार्ट देखी, ये देखिए चार्ट देखी। अब मान के चलिए मुझे इसका ऑप्शन लेना है, तो मैं इसका चार्ट देखना चाहता हूँ। अभी हमने इसकी चेन देखी थी, तो मैं इसके स्ट्राइक प्राइस के आसपास कहीं पर भी जो है क्लिक करूँगा। जो भी प्राइस मुझे पसंद आ रहा है, जो भी मुझे लग रहा है कि भाई ये वाला स्ट्राइक प्राइस जो है सही पर, इस पर मुझे कॉल या पुट लेना है, तो मैं डिसाइड करूँ। जैसे मुझे कॉल लेना था, मान के चलो मुझे 23,200 का कॉल लेना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही मेरे सामने डायरेक्टली एक बटन आ जाती है कि भाई आप सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, आपके ऊपर। तो इतना ईजी कि आप ऑप्शन चेन से भी डायरेक्टली यहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आपको यहीं पर जाना है भाई 30,200 की कॉल पे, लेकिन आपने एनालाइज कर आए हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर लीजिए कि भाई फिन निफ्टी 23,200, और ये देखिए 20 अगस्त का ये आपको कॉल दिख गया। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये आपके सामने खुल जाएगा। अब अगर आपको चाहिए तो आप इसको वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। वॉच लिस्ट कैसे बनानी है वो मैं बता देता हूँ। बैक आ जाते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन होता है दोस्तों वॉच लिस्ट का आपके होम पेज पर। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग वॉच लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। देखो यहाँ पर 3-4 वॉच लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन अपने FNO के लिए या ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको एक वॉच लिस्ट बनानी है। तो ये जो सेटिंग्स का बटन है इस पर आप टच कर देना। टच करने के बाद आपको ऐड न्यू वॉच लिस्ट का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे ऑप्शंस में करना चाहता हूँ तो मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ। ये करके राइट दबा दूंगा। अब जैसे ही ये मेरी एक नई वॉच लिस्ट बन जाती है, यहाँ पर कुछ है तो नहीं, तो मुझे ऐड करना होगा, तो मैं ऐड टू वॉच लिस्ट करता हूँ। ऐड टू वॉच लिस्ट करने के बाद मुझे सर्च करना है कि मुझे क्या चाहिए। तो पहले तो मुझे फिन निफ्टी का इंडेक्स चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सर्च किया मुझे यहाँ पर एक प्लस का बटन दिखाई दिया, मैं इस पर प्लस कर दूंगा। ये देखिए, तो ये इन्होंने बोल दिया कि ऑप्शन में जो है आपके एक ऐड कर दी गई है, ठीक है। तो मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा और मेरी जो है एक फिन निफ्टी का एक स्टॉक यहाँ पर, एक इंडेक्स जो मैंने ऐड कर लिया। अब फिन निफ्टी का ही 22,900 का कॉल मुझे यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, बैक आऊँगा, या तो मैं डायरेक्टली इसकी चेन से जाकर के उसे ऐड कर दूँ, या फिर यहाँ पर सर्च कर लूँ कि भाई ये देखिए फिन निफ्टी 22,900, और ये देखिए आ गया। तो मैं इसको यहाँ पर प्लस का बटन दबा दूंगा और ये मेरे पास आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये इन्होंने ये 2 स्टॉक उन्होंने बोल दिया, ठीक है। बैक करूँगा और ये देखिए मेरे पास ये कॉल भी आ गया है। अब क्या कर सकते हैं आप कि जैसे मैंने इसको खोला, इसको खोलने के बाद मैं चार्ट पर जा सकता हूँ। मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। अब ये चार्ट मेरा ओपन हो रहा है, तो मैं चार्ट पर देखूंगा कि भाई इसमें हलचल किस तरफ हो रही है। जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या मुझे इस पर लगाना चाहिए पैसे, नहीं लगाना चाहिए, वो मैं डिसाइड करूंगा। और फिर मुझे लगाना चाहिए तो मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए, क्या मैं ऊपर पे लगाऊँ या फिर नीचे पर लगाऊँ, वो मैं देखता हूँ। उसके बाद ऐसे मुझे करना है तो मैं यहाँ पर बैक आऊँगा और दूसरा चार्ट भी ओपन करूँगा। जैसे 22,900 का कॉल है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो कि इसका भी अगर मैं चार्ट खोलूँ, यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन है, अगर मैं चार्ट खोलूँ तो ये यहाँ पर अलग से चार्ट नहीं खुलता है बल्कि ऐड होता है। देखिए अगर मैं फिन निफ्टी पर जाना चाहूँ मैं यहाँ से जा सकता हूँ, अगर मैं फिन निफ्टी के कॉल पर ऑप्शन पर आना चाहूँ मैं यहाँ से आ सकता हूँ। अभी देखिए मैं फिन निफ्टी पर था, अब मैं यहाँ पर स्विच करूँगा और अब मेरे सामने जो फिन निफ्टी 20 अगस्त का 22,900 कॉल है, इसको क्लियर करना है, ईजिली मैं क्लियर कर सकता हूँ, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है। अब मैं चार्ट जो खोलना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। जो 23,200 का कॉल था हमारा उसको मैं यहाँ पर ओपन करूँगा, तो ये मैंने चार्ट इसका ओपन किया, ठीक है। अब ये भी मुझे दिखा रहा है कुछ, तो अगर मुझे यहाँ पर खरीदना है तो देखिए बहुत ईजी ऑप्शन है मेरे पास, बाय और सेल। चार्ट के ऊपर डायरेक्टली भी आप यहाँ से ऑर्डर लगा सकते हैं। कैसे लगाना है, तो ये बाय या सेल जो भी आपको करना है उसका बटन आप दबाइए। जैसे बाय करना है तो मैं यहाँ पर बाय का बटन दबाऊंगा। जैसे ही दबाता हूँ ये मुझसे बोलता है भाई नॉर्मल करना है, ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग का मतलब है भाई इंट्राडे की, भाई दिन भर का काम रहेगा, उसके बाद आपको निकलना होगा। नॉर्मल में आप एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिंग ले लिया हमने, नॉर्मल ले लिया हमने। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है आपकी क्वांटिटी। लॉट साइज 1 है, क्वांटिटी डायरेक्टली लिखी हुई कि 25 से कम तो ले नहीं सकते, तो 1 लॉट आपको मिनिमम लेना होता है। प्राइस मार्केट लेना है या फिर लिमिट लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास ऑर्डर डिटेल्स में। तो अगर आपको प्राइस जो है वो लिमिट लेना है
तो आप लिमिट पर क्लिक कीजिए, आपके सामने विंडो ओपन होगी जिसमें आप प्राइस डाल सकते हैं। जैसे इसका प्राइस अभी चल रहा है 9 रुपये, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं कि भाई मैं 9 में नहीं लूँगा, मैं लूँगा 8.5 रुपीज़ में। ये मैंने प्राइस अपना डाल दिया। ठीक है, नीचे की तरफ मार्केट डेप्थ में मुझे दिख रही है कि भाई ऑर्डर जो है कितने लगे हुए हैं, बेस्ट बिड क्या रही है, आस्क कितना रहा है, क्वांटिटी कितनी गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से नज़र आती है। मैं चाहूँ तो मोर्स का डिटेल्स भी देख, ये मेरे सामने और बड़ा विंडो ओपन हो जाता है। अब जैसे मुझे खरीदना है तो उससे पहले मैं देखूंगा कि मेरा मार्जिन कितना लग रहा है, यहाँ पर दिखाई देता है नीचे की तरफ। अब मैं करता हूँ इंस्टेंट बाय। जैसे ही बाय करता हूँ, आप देखिए मुझे सीधे ऑर्डर्स पे फेंक दिया जाता है और बताया जाता है कि भाई तुम्हारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुल नहीं रहा है, क्योंकि अभी ये पेंडिंग में है, तुमने लिमिट ऑर्डर लगाया। पर इसी ऑर्डर पर वापस जाऊँ और ये व्यू का ऑप्शन में दबाऊँ तो मुझे यहाँ पर डिटेल दिखेगी। अगर मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो इसी पर मैं क्लिक करके ऑर्डर्स में जा करके वापस बताता हूँ। जैसे होम पेज पर हैं आप, तो आप ऑर्डर्स में जाइए और ये वाले सेक्शन में जाना और फिर इस पर क्लिक कीजिए तो आपको मॉडिफाई का बटन दिखाई देगा। आप यहाँ से चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। मॉडिफाई का बटन दबाइए और फिर यहाँ पर इसको मार्केट सेलेक्ट करके इंस्टेंट बाय कर सकते हैं। और अब आप देख रहे हैं ऑर्डर्स में, आपके सक्सेस ऑर्डर में ये वाला ऑर्डर जो है आपको नज़र आ जाएगा कि आपने खरीद लिया। तो अगर हम इसके चार्ट पर आकर देखें तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ऑर्डर था उसके हिसाब से हमें यहाँ पर थोड़ा सा लॉस हो रहा है, तो ये आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिखाई देता है। अगर आपको चाहिए तो आप इस पर टैप एंड होल्ड करके रखेंगे और आपके सामने जो है इसको मॉडिफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपने कितना खरीदा हुआ है। अब जैसे इस ऑर्डर को अगर आपको कैंसिल करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लोज़ का बटन भी दबा सकते हैं। जैसे मैं क्लोज़ का बटन दबाता हूँ, ये देखिए क्लोज़ पोजीशन के लिए मुझे बता देता है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको क्लोज़ भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपका जो ऑर्डर है वो हट भी जाएगा। और इसी में अगर हम देखें तो अगर आपको और कुछ ऑर्डर लगाना है, आप यहाँ पर टैप एंड होल्ड करेंगे तो आपको एक प्लस का बटन मिल जाता है जिसमें आप सेल का ऑर्डर भी लगा सकते हैं, बाय का ऑर्डर लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहूँ, देखिए मान के चलिए ये अभी हमारा जो बाइंग प्राइस है वो 9 रुपये 20 पैसे है। अगर मैं लगाऊँ 8 रुपये पर स्टॉप लॉस तो यहाँ पर प्लस होल्ड करके रखूँगा, ये मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये स्टॉप का बटन दबा दूँगा। जैसे ही दबाऊँगा मेरे सामने ये विंडो ओपन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे सामने जो है ऑप्शन आता है और इसमें हम लोग जो है प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस किस पे लगाना है। जैसे 8 मेरा 795 में प्राइस यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। सेल का ऑर्डर लग रहा है वो यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, स्टॉप लॉस है तो ये स्टॉप पे सिलेक्टेड आपको मिल जाएगा। जैसे मैं सेल का बटन दबाता हूँ तो ये देखिए ऑर्डर सबमिटेड सक्सेसफुली आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है। इसी चीज़ में देखिए कि यहाँ से बाय सेल का ऑप्शन है, आपको यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने करके दिखाया। लेकिन इसी पेज पर आपको और भी चीज़ें मिलती है, जैसे कि ये देखिए पोजीशन का एक बटन मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको दिखाती है कि आपकी पोजीशन क्या है। ओपन पोजीशन 1 है, नेगेटिव पोजीशन अलर्ट है, एग्जिट करना है यहाँ से कर सकते हैं, PNL आपको यहाँ पर दिखाई देता है। सारी पोजीशन दिखना है, आप ऑल पे क्लिक कीजिए, आपको सारी पोजीशन नज़र आ जाएगी। फिर निफ्टी देखना है, सिर्फ इसकी पोजीशन नज़र आ जाएगी। अगर आपको देखना है ऑर्डर्स कितने लगे हुए हैं तो आप ऑर्डर्स यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको सारे ऑर्डर्स जो है नज़र आ जाएंगे। अब देखिए कोई भी ओपन ऑर्डर यहाँ पर फिलहाल नहीं है तो ये नहीं दिखा रहा है। अगर ओपन ऑर्डर्स होते हैं यहाँ पर डायरेक्टली दिखाते हैं, जिसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। डेप्थ देखनी है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपको जो है डेप्थ नज़र आएगी। आपको पता चलेगा कि भाई बिड और आस्क क्या चल रहे हैं, उस हिसाब से आप फैसले ले सकते हैं ताकि आपकी पोजीशन में आपको ज़्यादा लॉस ना हो। आपको पता है कि भाई इससे ज़्यादा अब जो प्राइस नहीं जा रहा है तो आप यहाँ से एग्जिट अगर करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं। एग्जिट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं पर जाना पड़े, आप बाहर भी निकल सकते हैं, अपने ऑर्डर्स में जा सकते हैं। देखिए ऑर्डर्स का टैब है, यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आपको पोजीशन पे जाना है और ये पोजीशन में जो ओपन पोजीशन है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से भी आपको सीधा एग्जिट पोजीशन का बटन मिल जाता है। अब एग्जिट करने के लिए मैं एग्जिट दबाऊंगा और ये देखिए इंस्टेंट सेल का बटन मेरे सामने आता है, मैं सेल कर दूंगा और ये देखिए एक और ऑर्डर जो है सक्सेसफुल हो गया है। टोटल PNL आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अब ये जो टोटल PNL आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है दोस्तों, ये 3 पोजीशंस में है। अगर आपको पर्टिकुलर देखना है तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं पोजीशन पर जो आपकी लास्ट रही है। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर ये होता है कि आप होम का बटन दबाइए, अपना नाम दबाइए यहाँ से और इस पर जाने के बाद पास्ट ट्रेड्स पर जाइए और यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलेगी। आपने जितने भी ट्रेड्स यहाँ पर करे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर नज़र आते हैं। तो किस तरीके से आपका जर्नी रहा है वो आपको यहाँ पर पता चल जाता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप ट्रैक रख सकते हैं कि आपका महीने भर में क्या चीज़ें हुई है। जैसे कि यहाँ पर आप जाएंगे मनी वाले सेक्शन में, इस एप्लीकेशन के यहाँ पर आपको एक ट्रेडर्स डायरी करके पेज दिखेगा। इस पर आप जाएंगे और आपको दिखाई देगा कि भाई आपने पूरे महीने में कब कब ट्रेड करी है, उसमें से कब कब आपका
फ़ायदा या नुकसान हुआ है। अब देखिए ये जो ब्लैंक है ये मतलब ट्रेड नहीं की इस दिन, जब जब ट्रेड करी अगर वो रेड है मतलब कि नुकसान हुआ है। मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मेरा नुकसान आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर डेट पे जाऊँ, हाँ, अब ये सभी पर्टिकुलर डेट्स का डेटा नीचे की तरफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपको बताता है कि भाई ब्रोकरेज वगैरह कितना लगा था। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि नेट पीएनएल जो है इतना रहा है। मतलब एक पीएनएल आपका ओवरऑल ये रहा था ₹1.11, लेकिन नेट जो है ₹1.45 रहा, क्योंकि ब्रोकरेज 26 पैसे लगा था। आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा जब मैं ये वाला विंडो ओपन करूँगा। अब देखिए ₹22 का जो है मेरा ओवरऑल पीएनएल रहा था, लेकिन जो मुझे पैसे लगे वो लगे ₹69.35। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ₹40.04 थे वो ब्रोकरेज लगा था 4 ट्रेड्स की वजह से, और चार्जेस ₹7.27 लगे थे। तो क्लैरिटी आपको मिल जाती है कि आपको कितने खर्चे लगे थे। आपको कुछ डाउनलोड करके फिर उसमें शफल नहीं करते रहना पड़ता है। आपको क्लियरली पता होता है कि यहाँ पर आपके चार्जेस कट हुए हैं, इस वजह से आपका जो ओवरऑल फंड है वो कम दिखाई दे रहा है। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन इस एप्लीकेशन पर मिलता है दोस्तों, जो कि है फ्लैश ट्रेड्स। अब देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारा समय लेकर के बैठना होता है। आपको दिन भर जो है चार्ट देखने होते हैं, आपको एनालाइज करना होता है, सब कुछ करना होता है, और बहुत सारे लोगों के पास ये टाइम नहीं होता। तो उनको क्या चाहिए होता है कि भाई एटीएम पर ट्रेड करेंगे, मार्केट की कंडीशन देखते हुए कि भाई मार्केट बुलिश है या बियरिश है, और उस पर डिसाइड कर लेंगे। तो ऐसे समय के लिए यहाँ पर धन आपको एक फ्लैश ट्रेड्स का ऑप्शन देता है। आपको बस ये ऑर्डर्स के टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ फ्लैश करके दिखाई देगा। अब फ्लैश पर आप कर दीजिए क्लिक। यहाँ पर करने के बाद देखिए सबसे ऊपर आपके इंडेक्सेस दिखाई देंगे। इनमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको किस में ट्रेड करना है। इसके बाद मैं आपको स्कैल्पर भी बताता हूँ कितना अच्छा वो फीचर आपके लिए हो जाता है। चार्ट पर जो हमने ट्रेडिंग करी थी उसको और ज़्यादा ईजी वो बना देता है। तो मैं आपको वापस फ्लैश बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए आपके पसंदीदा जो भी इंडेक्स है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा फिन निफ्टी सेलेक्टेड है। अभी आपको बस ये बताना है कि आप बुलिश देख रहे हैं मार्केट को या बेयरिश देख रहे हैं। आपको क्या लगता है मार्केट किस तरफ जाने वाला है? अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप बुलिश सिलेक्ट कर सकते हैं, नीचे जाएगा तो बेयरिश सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आती है बात कि भाई आपकी एक्सपायरी डेट क्या रहेगी। फिर आती है कि आप एक्सपायरी डेट क्या चूज़ कर रहे हैं, कि भाई 27 अगस्त, 3 सितंबर या 20 अगस्त, मतलब आपके जो नज़दीकी है फिर उसके आगे वाली वो आप देख लीजिए। फिर आता है कि आपको कितने लॉट लेने हैं और किस तरीके से लेने हैं। इंट्राडे कर रहे हैं या फिर नॉर्मल करके मतलब एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहेंगे, वो आपके ऊपर है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर भर देनी है, और उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन रहता है ऐड द मनी, एटीएम पर ट्रेड करने का। अब एटीएम का एक ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ पर बनाया लगा हुआ होता है। देखिए फिन निफ्टी 20 अगस्त 22,900 के आसपास से चल रहा है, और ये पुट है क्योंकि आपने बियरिश सिलेक्ट किया। अगर आप बुलिश सिलेक्ट करते तो यही चीज़ कॉल में होती। तो हमने बियरिश सिलेक्ट किया है, आपने ले लिया। अब देखिए इसका जो प्राइस है एलटीपी वो यहाँ पर नज़र आएगा आपको, ₹61.35 लगा हुआ है, और आपको दिखाई देगा कि मार्जिन रिक्वायर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि नहीं 22,900 तो नहीं, लेकिन 22,900 से नीचे वाला ये थोड़ा ऊपर वाला बेटर है, तो आप क्या करेंगे, आप ये एडजस्ट का बटन दबाइए। तो आपको टोटल 5 पोजीशन देता है, और अगर आप वेब यूज़ कर रहे हो, अगर आप धन का वेब यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 7 पोजीशन मिलेगी, मतलब -3 + 3 भी मिल जाता है। बट एप्लीकेशन के अंदर आपको ये 5 पोजीशन मिलेगी, तो आपको यहाँ पर 4 पोजीशन मिल रही है। अगर आप वेब यूज़ करते हो तो वेब में आपको 6 पोजीशन मिलेगी, मतलब कि -3 और +3 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 4 मिलती है। अब अगर मैं 22,900 पर है, अगर मैं इसको -2 करूँ तो देखिए 22,850 पर आ जाता है। इसी तरह अगर मैं इसको +1 करूँ तो ये 22,950 पे आ जाता है, और अगर मैं इसको +2 करूँ तो ये 23,000 पर आ जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने सिलेक्ट कर लिया अपना स्ट्राइक प्राइस, और उसके बाद आप एग्जीक्यूट ट्रेड कर दीजिए। इसको आप इस तरफ खींचेंगे और आपका जो ट्रेड तुरंत आपको मिल जाएगा, और आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा फ्लैश में ट्रेड करना, और इससे कैंसिल करना तो आपको मैंने बता ही चुका। बट आपको लगता है कि मैं एटीएम पर ट्रेड नहीं करता, मैं तो ओआई देख करके ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पर उन्होंने उसका भी एक दिया हुआ है उपचार। क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर चेक मार्क को दबा के क्या करना है, यहाँ पर ही चेक मार्क को दबा करके आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही इसको करता हूँ ये देखिए ये ऑप्शंस खुल जाते हैं। सेम एटीएम की तरह यहाँ पर भी ऑर्डर लगा हुआ है फिन निफ्टी 23,000 का कॉल, क्योंकि हाईएस्ट वाई 23,000 पे था। मार्केट प्राइस है, बाइंग हो रही है, या देख सकते हैं आप ये जो कॉल है वो आने वाला है। ये ₹43.40 इसका प्राइस है, ₹62.60 का नुकसान, मतलब ये आपको दिखा रहा है कि भाई माइनस कितना हुआ। नीचे आपको वापस मार्जिन रिक्वायर्ड दिख रहा है, और आपको बस एग्जीक्यूट करना है। लेकिन आपको लगता है कि हाईएस्ट वाई जो फर्स्ट वाला है वो उतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, तो आप यहाँ पर
एडजस्ट का बटन पे देख सकते हैं, वापस क्लिक करेंगे और आपको दिखाई देगा टोटल 5 पोजीशन आपको दी गई है। आप सेकंड करेंगे तो देखिए 23,500 चला गया, थर्ड करेंगे 23,200 चला गया, फोर्थ करेंगे 23,100 चला गया और फिफ्थ करेंगे 23,400 चला गया। तो यहाँ पर आपको पोजीशन दिखाई देगी कि आपको कौन सा लेना है और आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ये थोड़ा सा प्लस में रहा है, फोर्थ माइनस रहा है, थर्ड थोड़ा सा ठीक ठाक रहा है, तो ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। पर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो टॉप ट्रेडेड में जाऊँगा, सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आते ही वापस आपको एक ऑर्डर लगा हुआ मिल जाएगा जो टॉप ट्रेडेड है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से वापस आपके सामने 5 पोजीशन मिल जाती है टॉप ट्रेडिंग की, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर जो भी आपको सही लग रहा है आप यहाँ पर उसके अनुसार ट्रेड ले सकते हैं। अब आप एक चीज़ और देख रहे हैं, जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ, ये सारे के सारे चेंज होते हैं क्योंकि ऑर्डर एक ही लगने वाला है। अगर मैं फोर्थ करूँ देखिए, और इसको ऑर्डर लगाने के लिए दोस्तों बस आपको यहाँ से एग्जीक्यूट करना होता है। तो जिन लोगों के पास टाइम की सच में कमी होती है वो लोग फ्लैश ट्रेड से डायरेक्टली भी अपना ट्रेड चालू रख सकते हैं। बट अगर आप चार्ट पे ही ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो एक तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा ये स्कैल्पर है, आपको स्कैल्पर पे क्लिक करना है और देखिए फिन निफ्टी का चार्ट खुला था, फिन निफ्टी हमारे सामने आ जाता है। आपको नीचे की तरफ अप और डाउन का बटन मिलता है, देखिए बाय पुट, बाय कॉल डायरेक्टली लिखा हुआ मिलता है। इसके अगर आपको कॉल्स लेने हैं तो आप कॉल पे जा सकते हैं। कॉल पे जैसे ही जाएंगे इसका कॉल आपको दिख जाएगा, देखते हो 22,900 का कॉल, ये ATM का कॉल आपको दिख जाएगा। अगर इसका पुट लेना है आप पुट पर जा सकते हो, 22,900 का पुट आपको दिख जाएगा। अब अगर आपको इस पर बाय कॉल बाय पुट करना है तो आप सिंपली बाय कॉल का बटन दबा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑर्डर बना हुआ है आपके लिए स्कैल्पर पे, तो ये देख सकते हैं। देखिए एक कॉल एक पुट यहाँ पर बना हुआ है, आप पोजीशन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर ओपन क्लोज पोजीशन सारी देख सकते हैं, क्लोज पोजीशन आपको दिखाई दे रही है। अगर आपको ये ऑर्डर मॉडिफाई करना है, देखिए ये ऑर्डर बना हुआ है कि भाई 20 अगस्त का 22,900 का कॉल है, 25 का 20 अगस्त का 22,900 का है कॉल, पुट है 25 का लॉट का। आपको चेंज करना है, यहाँ पर एक मॉडिफाई की बटन मिलती है। जैसे ही आप इसको दबाते हो आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन मिलते हैं कि भाई आप एक्सपायरी चेंज कर दो, ठीक है। तो अगर मैं एक्सपायरी चेंज करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आप देखो कि एक साथ दोनों की एक्सपायरी चेंज हो जाती है और चार्ट भी चेंज हो जाता है। अगर मैं एक्सपायरी वापस ठीक करूँ कि नहीं 20 अगस्त की ही करेंगे, वो रख सकते हैं। आप यहाँ से प्राइस चेंज कर सकते हैं। अब देखिए एक 23,000 का, एक 22,900 का है, आप चेंज कर सकते हैं। मैं 23,100 कर देता हूँ, इसको 22,800 कर देता हूँ और सिलेक्ट एंड कन्फर्म करता हूँ। देखिए आपका ऑर्डर यहाँ पर दिखाई देगा 23,100, 22,800, 25, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका लॉट भी बदल सकते हैं। आप चाहते हैं कि भाई ये लॉट में 2 कर दूँ, ये लॉट में ये भी 2 कर दूँ, ये 3 खरीदूँ या एक ही खरीदूँ, आपके ऊपर है। पर अब ये ATM स्कैल्पर सेटअप ATM पर है, आप चाहें तो जैसा हमने किया था टॉप ट्रेडेड पर भी कर सकते हैं। टॉप ट्रेडेड का मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर बटन और आपको दोनों टॉप ट्रेडेड दिखाई देंगे, 23,000, 22,900 का पुट, ये लोग ज़्यादातर खरीद रहे हैं। हाईएस्ट वाई वो मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर हाईएस्ट वाई के अनुसार 23,000 का कॉल, 22,000 का पुट लोग खरीद रहे हैं टॉप, ये आपका हाईएस्ट वाई के अनुसार। तो ATM का मैं सिलेक्ट करता हूँ जिसके हमने 22,950 किया था और ये 850 किया था, सिलेक्ट एंड कन्फर्म करता हूँ। आपको बाय कॉल ये करना है और आप देखें, हाँ, और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये स्कैल्पर है तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं ये स्कैल्पर का पेज है, ये जो बाय और सेल के बटन है बस इस पर आपको टच करना होता है, ये ऑर्डर डायरेक्टली लग जाते हैं। तो आपको देखिए कॉल वाला ये ऊपर का ऑर्डर है, पुट वाला ये नीचे वाला ऑर्डर है। तो अगर आप बाय कॉल करेंगे तो ऊपर वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाय पुट करेंगे नीचे वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तुरंत, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और स्कैल्पर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रेडिंग जो है आप कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें, आपको बहुत सारे फीचर्स धन के एप्लीकेशन पर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मिल जाते हैं। पहला है कि आप वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं, वापस मैं आपको दिखा दूँ आपकी वॉच लिस्ट, जिस पर आप अपने हिसाब से जो है ऑप्शंस बना सकते हैं, चाहे फिर निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, जो उसमें भी आप ट्रेड करते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा तो वॉच लिस्ट ऐड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। चार्ट देखना, अगर हम बात करें, चार्ट देखना काफ़ी ईजी हो जाता है। आप किसी की भी चेन पर जा सकते हैं, ऑप्शन चेन के ऊपर आप जा सकते हैं। जैसे अगर मैं फिर निफ्टी की चेन खोलना चाहूँ तो ये ऊपर की तरफ आपको ऑप्शन चेन का बटन मिल जाता है और यहाँ से आप चेन देख सकते हैं। इसमें आपको कॉल लेना है, पुट लेना है, S/I देखना है, ओपन इक्वल टू लो देखना है, वो आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख पाएंगे। ऑप्शन चेन को और ज़्यादा अच्छे से देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे और ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो एनालाइज करना काफ़ी ज़्यादा ईजी यहाँ पर कर देते हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप फ्लैश ट्रेड्स में जाकर के फ्लैश कर सकते हैं, फटाफट जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपके लिए ऑर्डर्स हमेशा रेडी रहते हैं, जो कि मुझे काफ़ी हद तक पसंद आया। और दोस्तों सिर्फ आप इंडेक्स की बात नहीं कर सकते। आप देखिए यहाँ पर
क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कमोडिटीज़ भी अवेलेबल हैं जिन पर आप इजीली यहाँ पर फ्लैश कर पाएंगे। तो ये सारे जो फीचर है आपको धन प्रोवाइड करता है, जिनकी मदद से आप ट्रेडिंग काफ़ी इजीली इफेक्टिवली कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम चार्ट की बात करें, चार्ट के ऊपर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन ये प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग के लिए। जैसे मैंने ये खोला रखा है, अब इस पर अगर आपको इंडिकेटर कर लगाना है तो आप यहाँ से इंडिकेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं कोई लगा दूँ यहाँ पर, ये बोलिंजर बैंड्स मैंने लगा दिया, तो ये मुझे हेल्प करेगा। अब यहाँ पर ही अगर मुझे लग रहा है ऊपर ही नीचे कुछ हो सकता है तो मैं यहीं से जो है ट्रेड ले सकता हूँ। मुझे बाय या सेल का बटन यहीं पर मिल जाता है क्लियरली। मैं चाहूँ तो इस पर इस तरीके से टच करके क्रॉस हेयर ला सकता हूँ, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मुझे खींचनी है मैं यहाँ से डायरेक्टली फटाक से खींच सकता हूँ। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखिए मैं इस तरीके से चेंज भी कर सकता हूँ, और डिलीट भी इजीली हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शंस मेरे पास होते हैं इसमें जो है ट्रेडिंग करने के लिए, इजीली ट्रेड करने के लिए। सबसे बढ़िया चीज़ ये लगती है कि चार्ट के ऊपर ही मुझे अपनी पोजीशन लगातार दिख रही होती है। अगर मैं चार्ट पर ही एनालाइज कर रहा हूँ, अगर मैं फिन निफ्टी के ही कॉल पर हूँ और मैं मुझे फिन निफ्टी के चार्ट को देखना, तो मेरे पास साइड बाय साइड वो भी आ जाता है। आप चाहें तो लेआउट भी बना सकते हैं। देखिए मैं लेआउट बनाकर बताता हूँ आपको। यहाँ पर अगर मैं ये 2 चीज़ कर दूँ तो दोनों में मेरे पास ही आ जाएगा। मुझे बस जिस चार्ट में चीज़ें बदलनी है उस पर क्लिक करके उसका नाम पे टैप कीजिए। तो जैसे ही देखिए मैंने लेआउट चेंज करी, आपके सामने दोनों चार्ट आ गए। ये फिन निफ्टी का है और ये हमारे कॉल का है। अगर मैं स्विच करता हूँ यहाँ से, आप चाहें तो लेआउट को हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, आप चाहें तो लेआउट को वर्टिकल रख सकते हैं, जिस भी तरीके से। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर निफ्टी फिन निफ्टी का मैंने चार्ट लगा रखा है और यहाँ पर मैंने चार्ट लगा रखा है इसके कॉल का। तो मुझे दोनों ही चार्ट देखकर समझ में आता है कि मुझे कॉल लेना है या पुट खरीदना है। अगर पुट खरीदना है तो मैं उसको चेंज करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक बहुत अच्छा जो है फीचर मिल जाता है मुझे, जिससे मुझे ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इस वजह से बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी चीज़ें और बहुत ज़्यादा हेल्प मुझे मिलती है इसके चार्ट से। तो इस तरीके से आप भी जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जल्दी से जाकर अकाउंट बना लेना, जल्दी से जाकर इस एप्लीकेशन पर आ जाना और मेरे साथ शेयर करना अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू।